11th तो वेस्ट हो गया, अब हम 12th में क्या करें, किस तरीके से 12th की पढ़ाई स्टार्ट करें। मैम, हमने 11th के अकाउंट से कॉन्सेप्ट तो सीखे नहीं अच्छी तरीके से, अब हम क्या करें, 12th भी हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट चैप्टर से ही समझने में। इज देयर एनी सॉल्यूशन? Hello ma'am, this is Ishan. So I am in 12th standard. So when I was in 11, my school started very late because of COVID, and which also leads to non-availability of coaching facility, and I was not able to collect all the coachings. So I think I am very weak in my accounts. So I request you, can you please help me, because I am facing a lot of problems in my 12th. Hello ma'am, I'm a 12th class student, and all my concepts of accounting of the 11th standard are not clear because of COVID, and we had to attend online classes. So what should I do to score good marks in 12th standard? दी 11th क्लास में तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो अकाउंट्स के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो अब 12th में कैसे पढ़ाई करें? मैम 11th के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर नहीं है, देन हाउ शुड आई स्टार्ट विद 12th? मैडम ये बताइए कि जो बच्चे 11th में जनरल प्रमोट हुए हैं और उन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, अब वो 12th की कैसे तैयारी करें, उसके थोड़ा सा संबंध में जानकारी। तो दोस्तों, मैं हूँ सिया अदिति गांधी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, आप 12th में हैं और अभी आप भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इस वीडियो के थ्रू मैं देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये सभी के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत हुई और सभी स्टूडेंट्स ने बेसिकली ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर फेस की है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स 12th में यूज़ होते हैं। 11th जो अकाउंटेंसी का सिलेबस दिया हुआ है, वो हम अब जहाँ कहीं पे भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, चाहे 12th हो चाहे हायर लेवल्स हो, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स हम बिल्डअप करते हैं 11th स्टैंडर्ड में। बट अब हुआ ऐसा, आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बताई हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी गिव यू द सोल्यूशन। सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपका 12th का सिलेबस 6 to 7 मंथ्स में इजीली कवर हो जाता है, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। आपको 12th स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1 महीना 11th को डिवोट करिए और सिंसियरली डिवोट करिए, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, 12th के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी, आगे तक होती ही रहने वाली है। ये बात समझ लीजिए। ये बात आपको अगर हाफ ईयर निकल जाने के बाद समझ में आएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचने वाला। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप क्या करिए, पहले 11th के कुछ ही टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स अब प्रिपेयर कर लीजिए, उस पर मास्टरी कर लीजिए एंड देन स्टार्ट विद 12th। तो मैम वो टॉपिक्स कौन से हैं? वो टॉपिक से सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जर्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में ही कुछ नहीं है, इसीलिए आपको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने चाहिए, जहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स सिखाए जाते हैं। और आपको पता ही है कि अकाउंट्स की पूरी लैंग्वेज डेबिट और क्रेडिट है, तो जब आपको वो कॉन्सेप्ट्स इजीली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको आधी चीजें तो वैसे ही ईजी लगने लगेंगी। ठीक है। Now, the second topic that you should prepare before starting 12th is rectification of errors. Rectification of errors is again, ये चैप्टर भी जर्नल एंट्री बेस्ड ही है, इसमें भी जर्नल एंट्रीज ही पास कर रहे होते हैं। हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज ही है। Important chapter that you should do is financial statements. This is again a very important chapter. Financial statement means how to prepare trading P&L and balance sheet. आपको conceptually ये trading P&L balance sheet किस तरीके से बनती है उसे सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये 3 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से सीख लीजिए एंड देन यू स्टार्ट विथ अप योर 12th। आई कैन एश्योर यू, आपको फर्स्ट चैप्टर से
सब चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगी। आपके ये 3 चैप्टर्स पढ़ लेने से जो पुराने पाप हुए हैं वो धुल जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आप कर देखिए एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग फेस करने वाले हो कि मैम ये 3 टॉपिक्स अब हमें कराएगा कौन। देखिए, आपके पास 11 की बुक्स हैं, वो तो आपके पास लास्ट ईयर भी थी। यू नीड सम गाइडेंस। On my YouTube channel, already I have uploaded many videos on topic journal entries, and in coming period, I will be uploading for the topic rectification as well as financial statements. तो आप वहाँ से भी इनको देखकर सीख सकते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप अपने टीचर्स से बोल सकते हैं कि प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत सिंपल लगने वाला है अकाउंटेंसी। अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया है तो इसे लाइक जरूर करिए, इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई विल बी कमिंग अप with more videos on your problem and solution to it. Okay, see you. Bye bye.